हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई, देखिए मेरे लड्डू भी नहा धो के एकदम तैयार होके बैठे हैं। ठंडक के इस मौसम में ये भी नहा के तैयार हो गए हैं सुबह सुबह। आप लोग में से अभी कौन कौन नहीं नहाया है? मेरे तो लड्डू देखिए नहा धो के तैयार हो गए हैं, एकदम पूरा श्रृंगार उंगार करके बैठ गए हैं। और इनके कपड़े अभी पड़े हुए हैं क्योंकि अभी ये छत पे फैलाए जाएंगे, क्योंकि धूप यहाँ नीचे उतना अच्छा आता नहीं है, तो इसीलिए वहाँ छत पे इनके कपड़े भी सूख जाएंगे, क्योंकि अब वुलन कपड़े हैं, ये जल्दी तो नीचे सूखेंगे नहीं, तो इसीलिए छत पे फैला दिए गए। और हम लोगों ने भी चाय पानी अपना पी लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई धनिया भुनने के लिए, क्योंकि ये लगभग 3-4 दिन से धुल उल कर सुखा कर रखा हुआ था। तो ये हुआ कि पहले दुकान पे ही पिसा जाए, तो फिर ये हुआ कि नहीं घर पे ही मैं पीस लेती हूँ अक्सर, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं सोची कि ला थोड़ा सा अभी पीस लेती हूँ और फिर बाद में जब फिर काम पड़ता रहेगा पिसाता रहेगा। वैसे तो कभी कभी मम्मी दुकान पे भी दे देती है पीसने के लिए इसको, क्योंकि इतना जब टाइम नहीं रहता है। लेकिन मैं बोली कि नहीं लाओ मैं ही पीस लेती हूँ घर पे ही, क्योंकि मिक्सर भी जब है तो पिसा ही जाए, क्या ज़रूरी है दुकान पे पीसने का। तो इसलिए मैंने कढ़ाई रखा और कढ़ाई में मैं धनिया भून रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का सा ही भूनूंगी, इसलिए क्योंकि वैसे तो धूप में सुखाया गया था, लेकिन ये 2 दिन से पड़ा ही रह गया, पीसा गया नहीं। और वैसे भी जब भी मैं मतलब पीसती हूँ धनिया, तो थोड़ा सा उसको भून लेती हूँ ज़रूर, क्योंकि थोड़ी बहुत तो नमी उसमें रहती ही है। तो इसीलिए मैं धनिया बारी बारी से सारे भून रही थी, क्योंकि बिना मतलब अगर भुने पीसेंगे तो फिर वो बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहेगा। वैसे भी ठंडक का मौसम भी आ गया है, तो इसमें थोड़ा और नमी हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो भून लेती हूँ। मैं गर्मी के मौसम में भी थोड़े से ही भून के तभी मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो गर्मी के मौसम में धूप इतनी तेज़ रहती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा भून ही लेती हूँ, क्योंकि अंदर तो थोड़ी बहुत नमी रहती ही है। तो इसलिए मैं भून रही थी बारी बारी से। ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बहुत हल्के से, क्योंकि मुझे तो कलौजी बनानी नहीं है, क्योंकि जब कलौजी बनता है तो उसमें ज़्यादा थोड़ा भुना हुआ चाहिए, लेकिन इसको तो हल्का सा ही भून के, क्योंकि इसको डेली मसालों में ही यूज़ करना है। तो मैं ये भून ले रही हूँ, फिर मैं डाली और बारी बारी से सारे को मैं भून ली और थोड़ा उसको रख दी कि अभी थोड़े वो गर्म थे, तो फिर उसके कुछ देर बाद मैं पीसूँगी उसको। और इधर मैं इसको भून रही थी, क्योंकि ये लोहे वाली कढ़ाई है, तो इसमें थोड़ी जल्दी ये पकड़ भी जाते हैं, तो इसलिए मैं सोची जब मैं इकट्ठा सारा भून ही लूँगी तभी मैं पीसूँगी। और देखिए मैं चलाते चलाते मेरी थोड़ी धनिया नीचे भी गिर गई, क्योंकि कढ़ाई मेरी थोड़ी छोटी है इसीलिए। और बड़ी वाली कढ़ाई मतलब उसमें सब्जी वब्जी बनाता सुबह नाश्ता वास्ता, तो वो मतलब साफ़ नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये वाली कढ़ाई ली। और इसमें थोड़ा भुनने में दिक्कत भी हो जाता है, क्योंकि पहले नंबर ये छोटी और दूसरी बात इसमें बहुत जल्दी पकड़ने लगता है, तो इसीलिए बार बार चलाना पड़ता है। अब मेरी धनिया भी पूरी लगभग भून चुकी है। उसके बाद अब मैं चली आऊँगी पीसने के लिए, बारी बारी से इसको पीसती रहूँगी और बीच बीच में मैं रुक जाऊँगी, क्योंकि जो मेरे मिक्सर का डिब्बा है वो गर्म भी हो जाएगा। तो मैं सोची कहीं जल ना जाए, क्योंकि अक्सर धनिया वनिया पीसने में मेरा मिक्सर का जल ही जाता है, ये कन्फर्म है। तो इसलिए मैं बीच बीच में रुके जा रही थी और फिर धनिया मेरा पिसा रहा था। फिर कुछ देर बने, बस 1-2 बार भी पीसा, फिर मम्मी आ गई। मम्मी बोली तुम खाना वाना बनाओ, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था, तो वो भी मैं बना रही थी। साथ में देखिए मैंने साइड में कुकर रख दिया है, दाल हो रहा है उसमें। तो मम्मी ने बोला कि रहने दो इसको, मैं पीस रही हूँ और तुम अपना खाना वाना बनाओ। तो मम्मी उधर अपना पीस उस रही थी और थोड़ी सी धनिया और बची थी, इसको मैं भून कर दे दी। और फिर मैं आ गई खाना वाना अपना बनाया। मैंने भी दाल चावल सब्जी रोटी ये सब खाना वाना बनाया। और वैसे भी आज शाम को तो यहाँ पे वो भी रहेगा, क्योंकि आज लास्ट दिन था, तो मतलब भंडारा वंडारा होगा। और आज तो उनका मतलब चली भी जाएंगी, मतलब आज नहीं जाएंगी अन्नपूर्णा देवी, कल जाएंगी, क्योंकि आज तो भाई रात ही हो जाएगा। आज तो सारे कथा को अपनी समाप्त कर देंगे, उसके बाद फिर वो कल निकल भी जाएंगी, तो वहाँ भी होगा। तो मम्मी तो वहाँ भी जाएंगी, अभी दिन ही में जाएंगी, क्योंकि कलश यात्रा निकला था, तो जो निकाला था मतलब जो कलश लेकर गया था, तो उसका फिर हवन अवन भी होगा। तो इसलिए मम्मी आज दिन ही में लगभग बुलाया गया, मेरे ख्याल से 1 बजे तक बुलाया गया है, तो मम्मी वहाँ भी चली जाएंगी। तो इसलिए और जल्दी जल्दी इधर काम हो रहा था। उसके बाद फिर मम्मी अपना पीसी उसी और फिर मम्मी निकल गई अपना तैयार होने के लिए। सुबह तो नहा वाली थी, लेकिन मम्मी फिर रंग वंग अपना लगाई उगाई, क्योंकि पूजा पाठ में तो रंग वंग लगाना ही चाहिए। रंग वंग लगाई, अपना तैयार हुई। उसके बाद मम्मी निकल गई अपना पूजा के लिए। तो और मम्मी साड़ी वाड़ी भी लेकर गई थी, क्योंकि साड़ी वाड़ी मम्मी सोच रही थी आज लास्ट दिन है तो थोड़ा चढ़ा उड़ा देंगे। उस बार भी जब मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था मंदिर का, तभी मम्मी ने चढ़ाया था साड़ी वाड़ी। तो इस बार भी मम्मी ने साड़ी मतलब 2-3 दिन पहले ही निकाल लिया था मम्मी, तो बीच में तो मम्मी जा नहीं पाई थी। तो आज लास्ट दिन था भी, तो मम्मी बोली कि ले जाके थोड़ा चढ़ा उड़ा दे, और पैसे भी ले गई थी।
मम्मी तो ये पैसे पापा चढ़ा उड़ा देंगे और मम्मी साड़ी वाड़ी था तो ये सब ले कर मम्मी पूरा लेकर गई अपना। फिर पापा तो अभी है नहीं, अभी पापा तो चले गए ऑफिस अपने, तो फिर शाम तक पापा आएंगे तो वो भी जाएंगे अपना क्योंकि पैसा सोनी को चढ़ा उड़ाना है। तो फिर चले गई मम्मी अपना और इधर हम लोग खाना भी बना चुके थे वैसे, इसलिए सुबह नाश्ता भी बन गया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता और मम्मी को थोड़ा गैस की प्रॉब्लम भी है, तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि नाश्ता वास्ता करके उसके बाद निकलेंगे। तो हम लोगों ने भी कहा हाँ सही है, क्योंकि फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी क्योंकि गैस बन जाएगा तो पता चलेगा कि और दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं कब बीत गया पता ही नहीं चला और अब बज गए थे शाम के लगभग 6 बजे, 6:30 बज रहे थे शाम के क्या सॉरी रात के ही, क्योंकि अब तो शाम क्या रात सब एक ही हो गया, इतना जल्दी रात हो जा रही है। तो मम्मी गई थी और बहन भी निकल गई थी, पापा तो कहीं नहीं निकल गए थे। तो मम्मी बीच बीच में घर पे भी आ रही थी क्योंकि पास में मंदिर है, तो इसलिए मम्मी घर पे भी आ रही थी और अब तो निकल गई थी। अब फिर दिया हुआ जला रहा है, मतलब जो कलश दिन में तो हवन हो चुका था लेकिन अब पता नहीं दिया हुआ जलाना रहेगा कि ये राम जी का जब विवाह होगा उसके बाद फिर पंडित जी ने बोला था कि मतलब जिस दिन ये होगा मतलब राम विवाह उस दिन 11 बजे दिए जलेंगे, तो चलो अपने घर चलाइएगा। तो वही सब लोग दिए वे लेकर गए थे और अभी तो अलाउंस हो रहा, अभी कथा तो स्टार्ट नहीं हुआ है, अलाउंस हो रहा है कि किसने कितना पैसे से दिए यही सब, क्योंकि कथा मतलब जब होता है तो उसके पहले इधर से लोग खाना ना खा रहे थे तो यही सब अलाउंस हो रहा था। वैसे तो डेली मतलब पहले कथा हो जाता है तब उसके बाद अलाउंस होता है नाम जो पैसे दिए थे, लेकिन आज थोड़ा पहले ये नाम अलाउंस हो जा रहा है, उसके बाद फिर कथा स्टार्ट होगी। और देखिए मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। स्वराज एजेंसी मालिक बच्ची के द्वारा 5,000 रुपए का दान राशि प्राप्त हुआ था। सामान्य जान डिजाइन ट्रैक्टर्स आपके द्वारा 501 रुपए का दान, 10 रुपए का दान मिला था। सामान्य कृष्णा बुक डिपो आपके द्वारा 251 रुपए मिला था। सामान्य जान डिजाइन ट्रैक्टर्स आपके द्वारा 501 रुपए का दान, 10 रुपए का दान मिला था। सामान्य कृष्णा बुक डिपो आपके द्वारा 251 रुपए मिला था। की ओर चले। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तप्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मृति मुंदरी का क्षुभ। पापा लेकर आ गए थे पॉपकॉर्न, तो वही मैं बैठकर खा रही थी क्योंकि छोटी छोटी भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी थी बट छोटी छोटी लग रही थी। वैसे तो मुझे पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है पर फ़ायदे बहुत करते हैं तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। और सुबह का खाना भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ क्योंकि सुबह उतना मन से कोई खाया नहीं था, जैसे कि बात ये मंदिर आना जाना तो इसमें कोई इतना अच्छे से खा भी नहीं पाया था, तो वही बचा हुआ वही मैं खा भी लूँगी। मेरे खाने के बाद भी बचेंगे खाना लेकिन वही मैं खा लूँगी, वेस्ट करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं खाने को। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।